यह कहानी एक ऐसे कुंग-फू मास्टर की है जिसने पिछले 8 साल से अपने पैरों में लोहे के भारी भरकर जूते पहन रखे हैं, जिनसे यह अपने दुश्मनों की अच्छे से धुलाई करता है। लेकिन आखिर इसने इन जूतों को क्यों पहना और यह इन्हें कभी उतारेगा या नहीं, चलिए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होते ही हमने वुलिन नाम के एक कुंग-फू मास्टर को देखा। वो चीन की एक पुरानी पीढ़ी से था जिनके पैरों में बहुत ही ज्यादा शक्ति थी और वह पहली बार ही शहर में आया था और तभी कुछ गुंडे आइसक्रीम खाते बच्चे को गिराकर वहां से गुजर गए, तो इसीलिए वुलिन गुंडों के पीछे जाने लगा। दरअसल वो गुंडे एक आदमी को मारने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वुलिन ने तो जाकर उस बच्चे की आइसक्रीम के पैसे ही इन गुंडों से मांग लिए। ये देखकर जब गुंडों ने उस पर हमला किया तो वुलिन भी पीछे न हटकर अकेला ही उन गुंडों का सामना करता है। वो एक अच्छा कुंग-फू मास्टर था, तो उसने सभी की अच्छे से धुलाई कर दी और उसके इस काम की वजह से जिस बिजनेसमैन आदमी को यह गुंडे मारने आए थे उसकी जान भी बच गई। उस अमीर आदमी ने वुलिन को कुछ पैसे भी दिए, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह फिर से उस छोटे बच्चे के पास आया और उसे नई आइसक्रीम दिला दी। लेकिन तभी उसे चारों तरफ से कई गाड़ियों ने घेर लिया, जिसके बाद उन गुंडों के सरदार जियांग ने गाड़ी से बाहर आकर वुलिन को गले लगा लिया। दरअसल यह भी एक कुंग-फू मास्टर है जो कि एक बॉडीगार्ड एजेंसी बनाना चाहता है। यह दोनों दोस्त बचपन में एक ही मास्टर से कुंग-फू सीखा करते थे और एक साथ ही यह बड़े हुए थे, लेकिन जियांग तो अब इस बड़े शहर में आ गया था और वह अपने गुरु की सिखाई हुई सभी बातें भी भूल चुका है। फिर बातों बातों में पता लगा कि जियांग ने गांव खुद से नहीं छोड़ा था, बल्कि एक दिन उससे उसकी ट्रेनिंग में गलती हो गई थी, तो गुरु ने ही उसे निकाल दिया था। अब वुलिन ने अपने मास्टर की अस्थियां दिखाते हुए उससे कहा कि हमारे गुरु मर चुके हैं, और यह बात सुनकर जियांग फूट फूट कर रोने लगा। अब अगले दिन जियांग उसे अपनी कंपनी में लेकर गया, जहां उससे उसके जूते उतारने को कहा गया। लेकिन जियांग तो इन जूतों की कहानी जानता था, तो वह उसे वैसे ही अंदर ले गया। यहाँ पर जायसांग नाम का एक आदमी अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड लेने आया था। अब यहाँ पर जियांग ने उसे अपने सभी आदमियों की ताकत का नमूना दिखाया, लेकिन इस आदमी को तो वुलिन में दिलचस्पी आ गई थी, तो आखिरकार वुलिन भी मान गया, क्योंकि उसके मास्टर ने उससे कहा था कि कमजोर की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो। अगले दिन वुलिन की मुलाकात उस लड़की से हुई जिसका वो बॉडीगार्ड बनने आया था। यह काफी बिगड़ैल थी, जिसका नाम फेफे था। फेफे को लगा कि शायद यह चोर है, इसलिए डर के मारे उसने अपना पहना हुआ तौलिया ही छोड़ दिया। लेकिन जब फेफे को पता लगा कि यह उसका बॉडीगार्ड है, तो उसने इसे कुछ पैसे देकर उससे छुटकारा पाने की सोची। लेकिन वुलिन तो अपने उसूलों का पक्का था। हालांकि फेफे ने उसे नकली बंदूक से भी डराने की कोशिश की, लेकिन वो तो टस से मस ना हुआ। इसके बाद वो मॉल गए, जहां पर वुलिन फेफे के पीछे ही लगा रहा। फिर फेफे ने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, तो फेफे ने सीधा जाकर ही उनके लीडर को थप्पड़ जड़ दिया और साथ ही फेफे ने इल्जाम वुलिन पर लगा दिया कि उसने मुझसे ऐसा करने को कहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। अब वो गुंडे मिलकर वुलिन को पीटने ही वाले थे कि वुलिन ने उनसे कहा कि क्या हुआ भाई, मैं नहीं जानता कौन है यह लड़की। और अब इसीलिए वो गुंडे फिर से फेफे के पीछे ही पड़ गए और अब वुलाइन इन सब का मजा ले रहा था। थोड़ी देर मजा करने के बाद उसने फेफे की मदद की और उन गुंडों को यहाँ से भगा दिया। अब रात में उसकी आंख लगने पर उसने देखा कि उसके पिता ने उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, और यह कोई सपना नहीं था, यह उसके साथ हकीकत में हुआ था। जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसके सगे बाप ने उसे मारने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया था वुलिन को यह तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि सफल होने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर हमने मिस्टर फू नाम के एक बूढ़े गैंगस्टर को देखा, जो कि कभी जायसांग का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब वो जायसांग को मारना चाहता है, क्योंकि उसके पास इसकी सभी काली करतूतों के सबूत हैं। इसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि फू जल्द ही मरने वाले हैं, और यह बात सुनते ही फू ने गुस्से में उस एस्ट्रोलॉजर को ही टपका दिया। वैसे इस बूढ़े को पहले खुद का भविष्य देखना चाहिए था। खैर, अब जो भी हो। अब अगले दिन वुलिन और फेफे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, और जब फेफे खा रही थी तो वुलिन सब पर नजर रख रहा था। लेकिन तभी उसने एक वेट्रेस को दबोच लिया, क्योंकि उसके मुताबिक वो फेफे को मारने आई थी। यह देखकर फेफे गुस्सा होकर वहां से बाथरूम चली गई, लेकिन वुलिन उसे बाहर ले आया और घर आते वक्त इनमें झगड़ा हो गया। तभी वहां कुछ लोगों को लगा कि शायद वुलिन इस लड़की को परेशान कर रहा है, तो वह आ गए। हीरो बनने अब फेफे मौका देखकर यहाँ से जैसे ही भागी कि उसे उस वेट्रेस ने किडनैप कर लिया, यानी कि वुलिन का शक एकदम सही था। अब इसने उसे गाड़ी का पीछा किया और एक पुल से कूदकर गाड़ी पर जा गिरा, लेकिन वो बैलेंस न बनाकर नीचे गिर गया, तो दूसरी बार तो वह गाड़ी पर ही कूद पड़ा। उसने नकाबपोश गुंडों का बहादुरी के साथ सामना किया और फेफे को बचाकर उसके घर ले आया। घर पर फेफे ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता वो वेट्रेस मुझे किडनैप करने आई थी, जिस पर वुलिन ने कहा कि एक इंसान मुंह से जरूर झूठ बोलता है, लेकिन उसकी हरकतें उसकी चाल ढाल सच बता ही देती है। फिर उसने वुलिन से कहा कि मेरे बचपन से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहे हैं और मुझे कभी भी अपने मन की चीजें करने का मौका नहीं मिला, और तब से ही मुझे
बॉडीगार्ड से नफरत हो गई थी, लेकिन तुम मुझे काफी अलग लगते हो। रात में फेफे ने अपनी फैमिली की एक फोटो देखी और अपनी माँ को याद करके रोने लग गई। उधर गैंगस्टर फू अपने एक आदमी को जियांग के पास भेजता है। वो जियांग की मदद से जायशांग का काम खत्म करना चाहता था। हालांकि जियांग को पहले यह चीज सही नहीं लगी, लेकिन बाद में वो मान गया। दरअसल जब पहली बार उसने इस शहर में अपना कदम रखा तो इस मिस्टर फू ने ही उसका साथ दिया था और बिजनेस खोलने में भी इसकी मदद की थी, तो इसके ऊपर भी मिस्टर फू के एहसान थे। अब अगले दिन जियांग अपने दोस्त वू लिन से मिला और अपनी पहुंच के बारे में लंबी लंबी हाँकने लगा। उसने कहा कि मेरी पहचान शहर के बड़े बड़े धुरंधरों से है और मैं जो चाहूँ वह करा सकता हूँ। फिर उसने वू लिन से कहा कि तुम्हें जायशांग की बेटी फेफे की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वू लिन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जिंदगी में पहली बार यह जिगरी यार आमने सामने थे। यहाँ पर जियांग ने वू लिन से कहा कि मैं तुमसे अभी तक गुस्सा हूँ क्योंकि मास्टर ने वह खास जूते मुझे नहीं तुम्हें दिए थे। मास्टर को लगता था कि तुम ही एक सच्चे योद्धा हो, लेकिन अब जियांग बराबरी का मुकाबला चाहता है तो क्यों ना आज फैसला हो ही जाए, हम में से कौन बेहतर है। अब यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। दोनों बराबर के खिलाड़ी थे, लेकिन जियांग को एक खास कला आती थी। जियांग के एक ही पंच से वू लिन दूर जा गिरा और आखिरकार गुस्से में जियांग ने कहा कि आज से हम भाई नहीं हैं, और फिर वह चला गया। वू लिन जानता था कि फेफे की जान को खतरा है, इसीलिए वो उसे एक सीक्रेट घर में ले आया। यहाँ पर कई दिनों तक वू लिन ने फेफे को भी कराटे सिखाए और उसने अपने जूतों के बारे में भी बताया कि मेरा एक जूता 25 किलो का है। मैंने 8 साल से यह जूते पहने हैं ताकि मैं सर्वशक्तिमान बन सकूं, और जिस दिन मैंने यह जूते उतारे मेरी बेड़ियां खुल जाएंगी, मेरी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। अब एक दिन जियांग के आदमियों को वू लिन और फेफे की लोकेशन का पता चल गया, लेकिन जियांग यह बात अच्छे से जानता था कि उसके आदमी वू लिन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। इसीलिए जियांग ने अपने गुंडों को लोहे से बनी काफी भारी हथकड़ियां दी जिससे वो उसे बांध सके। जिसके बाद यह लोग रात में चुपके से फेफे के घर में घुस गए, लेकिन इससे पहले ही वू लिन फेफे को लेकर भागने लगा और साथ ही साथ उन गुंडों का सामना भी करने लगा, और इसी बीच 2 गुंडे फेफे को ले गए। अब वू लिन ने जैसे ही उनका पीछा किया कि उसने लोहे के बने उन फंदों पर पैर रख दिया। अब इन भारी जूतों के साथ इसके पैर में भारी जंजीरें भी थीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत न हारकर इन गुंडों को धूल चटा दी। लेकिन आखिरकार गुंडों ने वू लिन के दोनों पैर बांधकर उसे दीवार में पटक दिया, जिसके बाद यह लोग उसे खींचकर जियांग के सामने ले आए, जहां पर जियांग के सामने उसका यह दोस्त आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन अब जियांग को तो वू लिन से नफरत थी, तो उसने आगे बढ़कर वू लिन की छाती में जोरदार मुक्का मारा, जिसके बाद उसके आदमी इसे जिंदा ही दफन करके वापस लौट आए। अब तेज बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ हो गई। अचानक वू लिन रेंगते हुए बाहर निकला। दरअसल उसका दिल दाईं तरफ था, इसीलिए वह जियांग के मुक्के से बच गया। इसके बाद वू लिन अपने घर पहुंचा और 8 साल में पहली बार उसने वो लोहे के भारी जूते उतारे। अब वह सबसे खतरनाक योद्धा बन चुका था। इसके बाद वो अपना हुलिया बदलकर जियांग के ऑफिस जा पहुंचा, जहां पर कि जियांग के सैकड़ों आदमी उस पर हमला करने को तैयार बैठे थे, लेकिन उसके शरीर से 50 किलो वजन कम होने से वू लिन इतना फुर्तीला हो गया था कि वह किसी के भी हाथ नहीं आता। उसने सिर्फ अपनी लातों से ही सैकड़ों गुंडों की बैंड बजा दी और आखिरकार वो जीत गया। इसके बाद वह एक कमरे में पहुंचा, जहां पर कि जियांग, मिस्टर फू, फेफे और फेफे का बाप जायशांग मौजूद थे। मिस्टर फू ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जिस पर वू लिन ने उससे कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यही बोला था। बहुत समय पहले फू और जायशांग एक साथ काम करते थे, लेकिन एक बार फू ने जायशांग को धोखे से पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच उसकी वाइफ की जान भी चली गई थी और उसके बाद से जायशांग फू से बदला लेने की फिराक में था। वो अपने बेटे वू लिन से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके बेटे वू लिन ने एक खतरनाक जानवर को सिर्फ अपनी आंखों से घूरकर भगा दिया। फिर फू को एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, और इसीलिए उसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त वू लिन एक छोटा बच्चा था, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने वू लिन को देखकर फू हंसने लगा, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर की बात सच निकली थी। अब फू ने गोली चला दी, लेकिन जियांग बीच में आ गया। दरअसल वह फू की कठपुतली बनकर काफी थक चुका था। उसने कहा कि मैं अकेला ही वू लिन का सामना करके उसकी शक्तियों को परखना चाहता हूँ, कितना ताकतवर है यह। अब इनमें जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जियांग भी इस बार अनोखे दास्ताने पहन कर आया था। लेकिन आखिरकार वू लिन जियांग को अच्छे से धोने लगा, और जैसे ही वह हारने वाला था कि फू ने उसे गोली मार दी। जियांग ने आखिरी सांसें लेते हुए वू लिन से कहा कि तुम्हें जिंदा रहकर हमारे गुरु की जगह लेनी होगी, क्योंकि आयरन लेग कुंग फू आर्ट कहीं गायब ना हो जाए। अब यह सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचे थे। अपनी आंखों के सामने मौत देखकर फू ने वू लिन से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन अब इसका कोई मतलब ही नहीं था, और आखिरकार वू लिन उसका काम खत्म करने ही वाला था। लेकिन अचानक वो रुक गया, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे समझाया था कि निहत्थे पर कभी भी वार मत करना। वो इतना गिर नहीं सकता था, तो वह उसे जिंदा छोड़कर ही लौट आया, और उसने अपने दोस्त की अस्थियों को पहाड़ से उड़ाकर उसे आखिरी फेयरवेल दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।